नाम तिरवार की मदन मुरारे, नाम तिरवार की मदन मुरारे, नाम हरिसो हीरा छाड़ के करही आन की याद, ते नर दो जग जाएंगे सत्य पाक है रविदास। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि प्रभु के हीरे रूपी नाम को छोड़कर जो जीव मुक्ति की कोई और आशा रखता है, गुरु रविदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि मैं सदा अटल रहने वाली सच्चाई कहता हूँ कि ऐसा जीव नरक में जाएगा। सर्वव्यापक राम के बारे में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपने अनमोल वचन में क्या कहते हैं, आइए मैं आप सबको बताता हूँ। रविदास हमारे राम जी दशरथ करि सुत नाही, राम हमी हम मही रमि रहो विषभ कुटुम्ब माही। अर्थात संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज उच्चारण करते हैं कि जिस राम का मैं नाम सिमरन करता हूँ वह दशरथ का पुत्र राम नहीं है, मेरा राम तो सर्वव्यापक है। ऐसा राम मेरे हृदय और संसार रूपी परिवार में समाया हुआ है। आगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि रविदास हमरो राम तो सकल रहो भरपूर, रोम रोम वही रमि रहो और राम मसुक न दो। अर्थात संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि मेरे राम तो सारे ब्रह्मांड के कण कण में समाये हुए हैं। राम रूपी पति अपनी साधिका रूपी सुहागिन स्त्री से कभी दूर नहीं होता। आगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं कि सर्वव्यापक राम है नाह को एक ठाम, सतगुरु साहिब सखा भयो रविदास हमारो राम। क्या बात है। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि प्रभु राम सर्वव्यापक हैं, उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं। सतगुरु की कृपा से सर्वव्यापक राम जीव का सहायक बन जाता है। सर्वनिवासी राम जो सब घट रहे हो समाय, रविदास नाम चकमक बिना हक नूर अदृष्टाय। अर्थात सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि राम तो सर्वनिवासी हैं और संसार के कण कण में समाये हुए हैं, पर प्रभु की सत्य ज्योति का प्रकाश उस समय तक नहीं देखा जा सकता और न ही अनुभव किया जा सकता है जब तक प्रभु के सिमरन के बिना जीव उनके नाम रूपी सच्चे प्रकाश की अनुभूति नहीं करता। सब घट मेरा साइया जलवा रहो दिखाए, रविदास नगर मह रम रहो कबहू न इत उत जाए। अर्थात सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि मेरा स्वामी प्रभु कण कण में व्यापक होकर अपना चमत्कार दिखा रहा है। मेरा प्रभु संसार रूपी नगर में बसा हुआ है, वह कभी भी अलग होकर इधर उधर नहीं जा सकता। सब घट माही रमो रमी रहो रविदास हमारे राम, सोई बुझे राम को जो होय राम गुलाम। क्या बात है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी फरमाते हैं मेरा सर्वव्यापी राम संसार के सारे जीवों में रमा हुआ है, पर उस सर्वव्यापक राम को वही जीव जान सकता है जो उसका सेवक अर्थात गुलाम बन जाता है। घट घट व्यापक राम है, राम ही बूझ है कोई, रविदास बूझ है सोई राम को जब राम सने ही हो। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि राम तो सर्वव्याप्त है, पर उनकी पहचान तो कोई बिरला जीव ही कर सकता है। उस प्रभु को तो केवल वही जीव जानता है जो उस प्रभु से सच्चा प्रेम करता है। रविदास हव खालिक देखिया सकल रहा भरपूर, सब दिशि देखियो देखो बिया पिया अब खालिक का ही नूर। अर्थात संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज कथन है कि मैं प्रभु को सारे संसार में रमा हुआ अनुभव करता हूँ और मैं सब दिशाओं में उस प्रभु के नूर की
व्यापक देख रहा हूँ। मुकुर माह पर छाए जीव पहुप मध्य जो बात तैसव ही श्री हरि पतय हृदय मध्य रविदास। अर्थात संत श्रोमणी गुरु रविदास जी उच्चारण करते हैं कि जैसे दर्पण में परछाई रहती है और फूलों में सुगंधी बात करती है, ऐसे ही प्रभु सदैव ही मन सबके मन रूपी मंदिर में निवास करते हैं। रविदास पीव एक सकल घट बाहर भीतर होई, सब दिस देखो पीऊ पीऊ दूसर नाही को। अर्थात संत श्रोमणी गुरु रविदास जी कहते हैं कि मेरा प्रीतम कण कण में समाया हुआ है, जीव के भीतर और बाहर वह प्रभु बसा हुआ है। मुझे चारों ओर उस प्रभु का ही अनुभव हो रहा है, उसके समान दूसरा कोई नहीं। एक ब्रह्म है सकल मही अर सकल ब्रह्म माही, रविदास ब्रह्म सब वेश वही, ब्रह्म बिना कछु नाहि। अर्थात संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि सारे संसार में केवल एक ही ब्रह्म बसा हुआ है और सारा संसार उस ब्रह्म में समाया हुआ है। जो कुछ इस संसार में है वह सब प्रभु का रूप है। उस एक प्रभु के बिना और कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। इस प्रकार संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज अपने प्रभु सर्वव्यापक राम के बारे में बताते हैं और यह ज्ञान हर एक व्यक्ति को देना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके अनमोल वचन को जाने तो यह जान ले भगवान जो राम है, जो हमारे गुरुदेव जिनको बारे में कह रहे हैं, जिन पर उस प्रभु की आराधना करनी है, वो सब हर कण कण में विराजमान है। इसलिए हमको उनकी सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। इसलिए हम लोग को गुरु जी के श्री चरणों में उनके अनमोल वचन को अपने हृदय में उतारना चाहिए और उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ना चाहिए। यही तो संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की अनमोल वचन है, यही उनका मार्ग है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको बता दें, यह अमृतवाणी पुस्तक से 268 नंबर पेज से लिया गया अमृतवाणी है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए अनमोल वचन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।